हजरत आमना ट्रस्ट के जरिए शकील भाई, फरीद भाई, इम्तियाज सर, यूसुफ भाई के जरिए ये काम यहाँ मालेगांव में किया जा रहा है। 5 ओपीडी अल्लाह ताला के एहसान से अब तक शुरू है, जिसमें हफ्ते में 2 बार फ्री दवाइयाँ दी जाती है और ये छठी ओपीडी आज यहाँ पर इंशाल्लाह शुरू की गई है। यहाँ भी 2 दिन इंशाल्लाह दवाई दी जाएगी। यहाँ से जितने पेशेंट आते हैं उनके लिए दवाइयाँ, सर्दी, खांसी, बुखार और छोटे बच्चों के लिए सिरप और ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद जिन हजरात को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट है, किडनी के मामलात है, दमा है, थायराइड है, इन सब मर्ज के लिए ऑफिस में कांटेक्ट करें। ऑफिस मुफ्ती आजम में मस्जिद की ऑफिस है, वहाँ पर अपना रजिस्ट्री कराए और वहाँ से अपनी दवाइयाँ हर महीने की ले जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फजल करम है कि आज दारुल उलूम गौसे आज़म में होप्स इंडिया मुंबई और हज़रत आमना ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त दवाओं की तकसीम और मरीज़ों के लिए जांच की खातिर मुंबई से डॉक्टर्स की टीम पहुंच चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ों का चेकअप जारी है। ये सिलसिला इस अदारे में इंशाअल्लाह हर एतवार और बुध को 11 बजे से 2:30 बजे तक यहाँ पर मुफ्त दवाओं की तकसीम होगी। डॉक्टर्स आएंगे, मरीजों को चेक करेंगे। आसपास की तमाम बस्तियों के लोगों से, बिलखुसूस ग्यास नगर, अमनपुरा, अयूब नगर और अदारे के पीछे के एरिए में जो बस्तियां हैं, यहाँ के महल्ला गुलशन मदीना, इन तमाम एरिए से ज़्यादा लोग यहाँ से फैज़ हासिल करें, दवा हासिल करें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और मैं अदारे की जानिब से भी और मालेगांव शहर के तमाम लोगों की जानिब से भी हमारे करम फरमा अलहाज रिहान अनवर साहब धोराजी वाला का यहाँ पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनके ज़रिए जो खिदमात और काम ले रहा है इसका बेहतर से बेहतर जज़ा और इसकी बेहतर से बेहतर इनको खिदमत की जज़ा अता फरमाए और इन कामिल शिफा अता फरमाए और दराज़िय खैर बिल खैर अता फरमाए। दारुल उलूम गौसे आज़म में हाफिज साजिद हुसैन अशरफी साहब ने जो खिदमात अंजाम दी, अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाए और आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला का बेपनाह फजल और एहसान है कि होप्स इंडिया मुंबई की जानिब से हजरत आमना ट्रस्ट मालेगांव को ये तहरीक दी गई कि मालेगांव शहर में तिब्बी मैदान में काम किया जाए। इस काम का आगाज हुआ और 1 साल भी नहीं गुजरे कि हजरत आमना ट्रस्ट की तरफ से अब तक जो 5 ओपीडी शुरू की गई हैं, वहाँ से 30,000 से ज़्यादा मरीजों ने जो है वो मुफ्त में दवाएं हासिल की हैं। इसी के साथ साथ हजरत आमना ट्रस्ट के दफ्तर से जो ओल्ड आगरा रोड मुफ्ती आजम कॉम्प्लेक्स में वाक़ है, 900 से ज़्यादा मरीज माहाना दवाएं जो हैं वो अब तक लेकर जा रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये तादाद 1000 तक पहुंचेगी। 1000 मरीजों को कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, थायराइड जैसी बीमारियों की दवाएं हर माह बहुत ज़्यादा गरीबों को बिल्कुल मुफ्त और आम लोगों को बिल्कुल रियायती हदिये में, रियायती कीमत में दवाएं देना, ये होप्स इंडिया मुंबई का अजीम कारनामा है। इस कार्य खैर के लिए गुलाम फरीद साहब, मोहम्मद यूसुफ रजवी साहब, इम्तियाज़ खुर्शीद साहब, ये तमाम अहबाब शब रोज़ लगे हुए हैं। हम दुआ करते हैं
कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। आज दारुल उलूम गौसे आज़म में जिस ओपीडी का आगाज़ हुआ है वो हज़रत हाफिज साजिद हुसैन अशरफी अलैहिर्रहमा के नाम से मंसूब है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज से ये सिलसिला शुरू हुआ है और अनकरीब हम लोग देखेंगे कि सैकड़ों नहीं हज़ारों मरीजों ने इस सेंटर से, इस तिब्बी मरकज़ से जो है वो दवाएं हासिल की और फैज़ हासिल किया। अल्लाह ताला दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसे आज़म के तमाम अराकीन मुआविनीन की खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मदरसा गौसुल आज़म के कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर जो हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, आमना हेल्प ट्रस्ट इनकी जानिब से यहाँ पर जो शिविर रखा गया है, इसकी मैं समझता हूँ कि ऐसी गरीब बस्ती में जो झोपड़पट्टी का एरिया है, यहाँ पर इसकी सख्त ज़रूरत है। और ऐसे मौके पर यहाँ पर ये काम जो शुरू हुआ है, वाकई ये काबिल तारीफ है। और जिन लोगों ने भी यहाँ पर मेहनत करके इस शिविर को यहाँ रखा है, वो लोग भी काबिल तारीफ है कि उन्होंने गरीब लोगों का, गरीब एरिया का ये चुनाव किया कि ऐसे ही एरिया के अंदर ये काम की जरूरत है, ये समझकर यहाँ पर शुरू किया। हम इन लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और इन लोगों से हम ये चाहते हैं कि ऐसी झोपड़पट्टियों के अंदर ऐसे कामों का अंजाम अगर देंगे तो गरीबों की बहुत दुआएं मिलेंगी। और गरीब जो है वो दवाखानों के खर्च से बहुत परेशान है, बीमारियां बेहिसाब चल रही है, ना जाने कैसे कैसे मर्ज से लोग मर्ज में मुब्तला है और बीमारियों से परेशान हाल है। और ऐसे शिविर जहां भी कहीं रखे जाते हैं तो गरीब लोग इससे फायदा उठाते हैं। और यहाँ पर बहुत मस्जिद से ऐलान भी किया जा रहा है और झोपड़पट्टियों के अंदर अलाउंसर के थ्रू भी ऐलान किया गया और लोग ऐलान सुनने के बाद यहाँ तक पहुंच रहे। और मैं इन लोगों से ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद भी ऐसे कामों को यहाँ पर अंजाम दिया जाए जिससे गरीब जो है वो फैज़ पहुंचे और फायदा उठाए। और ऐसे लोगों को हम दुआएं देते हैं कि इन लोगों ने गरीबों का ख्याल किया और इस मदरसे के अंदर यहाँ पर ये प्रोग्राम जो रखा गया ये हमेशा के लिए चले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। खुदा हाफिज।